इधर अतीक को मारने वाले शूटरों ने कबूला सच, उधर उड़ गई शाइस्ता परवीन की नींद। गुड्डू मुस्लिम कह रहा है अब आएगा असली मजा। पैसों की लालच में शाइस्ता परवीन के ही करीबी ने दिया उसे धोखा। अब 1 लाख हो जाएगी शाइस्ता परवीन की इनाम की राशि, कहा सरेंडर को तैयार हूं। मरने से पहले अतीक अहमद ने शाइस्ता को बताया था ये सच। पुलिस भी हैरान, गुड्डू मुस्लिम की भी मिली लोकेशन। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। योगी आदित्यनाथ ने आधी रात अधिकारियों के साथ बैठक की और बहुत बड़ा आदेश दे दिया, लेकिन इधर आदेश का आना था, उधर शाइस्ता परवीन रोने लगी और एक ही बात कहने लगी, मैं अब सरेंडर को तैयार हूँ, मैं भाग भाग कर थक चुकी हूँ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब शाइस्ता क्यों सरेंडर करना चाहती है, क्योंकि जब असद की मौत हुई और बाद में अतीक अहमद का भी खात्मा हो गया, तब भी वो उनके जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं पहुंची थी। इसीलिए अब हर कोई सोच रहा है कि सरेंडर करने की प्लानिंग उसने क्यों बनाई। उमेश पाल की मौत के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। पुलिस उसे चप्पे चप्पे पर तलाश रही है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी उसकी तलाश हो रही है। बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन का अभी तक पता नहीं है। असली सस्पेंस शाइस्ता परवीन पर ही बना हुआ है, क्योंकि शाइस्ता की पुरानी तस्वीरें आ रही हैं, पुराने वीडियो आ रहे हैं, बस शाइस्ता पकड़ में नहीं आ रही है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल की मौत की साजिश में शुरू से शामिल रही है। इस केस में तमाम पहलुओं के बारे में उसे जानकारी होने का दावा किया जा रहा है। उससे पूछताछ करने पर बहुत सारी जानकारियां पुलिस के सामने आ सकती हैं। अतीक अहमद केस में केवल गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन ही वो किरदार है जिनके जरिए पुलिस सच्चाई तक पहुंच सकती है। हालांकि अतीक को मारने वाले तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और उन्होंने भी अब तक कई राज खुले हैं, लेकिन असली खुलासा तो तब होगा जब शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पकड़े जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शाइस्ता और गुड्डू साथ हो सकते हैं। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उनकी दोनों बेटियां भी गुड्डू मुस्लिम के साथ हो सकती हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गुड्डू मुस्लिम पर अतीक के परिवार की तरफ से संदेह जताने के बाद शायद ये भी उनके साथ ना हो। हालांकि अब से कुछ समय पहले तक गुड्डू को अतीक का सबसे खास आदमी माना जाता था, इसलिए इसके ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के परिवार को बचाने के लिए उन्हें एक साथ रखा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस के हाथ सभी आरोपी एक साथ लग जाएंगे। लेकिन इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि पुलिस शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। उस पर इनाम की राशि 1 लाख से 5 लाख तक के बीच की जा सकती है। ऐसा इसलिए ताकि कोई पैसे के लिए ही उसे धोखा दे दे, क्योंकि अब अतीक अहमद इस दुनिया में रहा नहीं और अतीक के खौफ का अंत भी हो चुका है। तो अगर शाइस्ता परवीन को कोई धोखा दे दे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। आपको बता दें कि ये वही शाइस्ता परवीन है जो उमेश पाल की मौत के मामले में कह रही थी कि उसका पति अतीक अहमद बेगुनाह है और उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। लेकिन तब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि उमेश पाल को मरवाने की साजिश में शाइस्ता भी शामिल होगी। उमेश पाल का परिवार अब यही कह रहा है कि उसे न्याय मिल गया है, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अतीक अहमद ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था और उसके सैकड़ों गुर्गे आज भी दहशत मचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा हमेशा के लिए अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई अतीक पैदा ना हो। आपको बता दें कि जिन 3 आरोपियों ने अतीक अहमद को मौत के घाट उतारा, उन्होंने भी यही कहा था कि उन्हें एक दिन बहुत बड़ा डॉन बनना था और इसीलिए उन्होंने अतीक को मारा। हालांकि अब तीनों जेल में हैं और अब शायद पूरी उम्र उनको जेल में ही गुजारनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट।